हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 8th हिंदी और चैप्टर 17 चल रहा था हमारा बाज और सांप की कहानी। तो अभी तक हमने जो सांप और बाज की कहानी पढ़ी है जिसमें ज़िंदगी के जीने के असूल के बारे में, उसकी संभावनाओं के बारे में बताया गया था। तो सांप जो एक समुद्र किनारे चट्टानों की दरारों में पड़ा रहता था, जिसने कभी संघर्ष जैसी चीज़ें नहीं की थी, कभी हमेशा मतलब उसको जो चीज़ चाहिए थी वह आपस में जैसे तैसे मिल जाती थी। उसी गुफा में मैं छुप कर रहा करता था, उसी का राजा शहंशाह कहलाता था। पर एक दिन अचानक एक बाज आके उसके गुफा के बाहर गिरता है, बहुत लहूलुहान हालत में। तो सांप उससे जब पूछता है कि वह किस संघर्ष में या किस तरीके से मरने को बेतारू है, तो बाज ने अपने उड़ने की, आकाश में उड़ने की ऊंचाइयों के बारे में बताया कि किस तरह उसने जीवन भर उसने कभी भी अपने आपको ऐसा कमज़ोर महसूस नहीं किया था। उसने जब तक उसके जान थी, पंखों में जान थी, तब तक वह आकाश की ऊंचाइयों को नापता रहा था। उसने जैसा सुख भोगा उसे सुख कहीं भी नहीं मिला है। लेकिन अब जीवन के अंतिम समय में, क्योंकि उस अवस्था में जब इतना लहूलुहान हालत में होता है, तो वह एक बार उड़ने की ओर जिद करता है कि अगर मुझे एक बार और उड़ने का मौका मिल जाए तो मैं मेरे जीवन की आशा पूरी कर सकूं। तो आगे देखिए, तो आगे जब वह बात हो ही रही होती है कि जहाँ वह बताता है कि सांप के बारे में कि जब शरीर मिट्टी का ही है तो मिट्टी मिल जाएगा, तो बाज ने एक बार अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप के गुफा के चारों घूमने लगी। तो गुफा की जो हालत देखी कि चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा से टपक रहा है, सीलन है, अंधेरों में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण फूटी, आकाश एक बार सिर्फ आकाश में उड़ पाता। बाज की इसी करुण चीख सुनकर सांप को सिरपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था, क्योंकि सांप नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आकाश में ऐसा क्या है जिसके वो के बाज उड़ने के लिए इतना लालायित हो रहा है। मरने पर इतनी मरुण अवस्था है, लेकिन फिर भी वह आकाश में उड़ने की सोच रहा है। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो चट्टान के किनारे पर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है तुम्हारे पैरों में भी इतनी ताकत बची हो कि तुम आकाश में उड़ो। कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो सांप का ऐसा कहना हुआ कि बाज को थोड़ा कहते हैं कि सकारात्मक से मनोबल दे रहा था कि तुम्हें स्वतंत्रता तुम्हें इतनी प्यारी रही है, तुम्हें उड़ने की इतनी कोशिश है, तो एक बार तुम जोर लगाकर उड़ क्यों नहीं जाते। शायद तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बची हो कि तुम वापस से एक बार आकाश में उड़ सके हो, तो कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जाग उठी। कहते हैं ना, जैसे हमें कोई अगर मोटिवेट करता है, प्रोत्साहित करता है, तो हमारे अंदर एक आशा जो होती है वो जाग जाती है। ठीक है, तो वह दोनों उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। यानी बाज की स्थिति तो थी नहीं उड़ने की, लेकिन फिर भी अपने शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक लाता है। खुले आकाश को देखकर उसकी इच्छा होती है कि वह आकाश में उड़े, और एक चमक उसकी आंखों में चमकने लगती है। तब उसने एक गहरी लंबी सांस ली और फिर पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, यानी उड़ने के लिए उसने तैयारी कर ली। और जैसे ही वह कूदता है, किंतु उसके पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सकें। पत्थर सा शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसके अपने साथ सागर की ओर ले चली। यानी क्या हुआ कि वह जो बाज था वह समुद्र में की गहराइयों में चला जाता है। तो यानी क्योंकि हमें पता था कि जो कहानी में हमने पढ़ा कि बाज में इतनी क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी जो आज़ादी, जो एक उसका जो मन था कि वह आकाश में उड़ना चाहता था, तो उड़ने के लिए प्रयास उसने किया, लेकिन वह उस इतना ऊपर जा नहीं पाता है। तो समुद्र की जो पानी है उसमें वह गिर जाता है। तो जो लहरें थी उसके शरीर में जितना खून लगा था उसको धोती है, और उसके पंखों पे जो जमा खून था उसको धो दिया। उसका शरीर को जो पानी की जो सफ़ेद झाग होता है, यानी सफ़ेद फैन यानी झाग, उससे ढक देती है और अपने साथ उसको समेटकर पानी के साथ बहाकर समुद्र की ओर ले जाती है। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हूँ। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया, यानी बाज जो था वह समुद्र की उस असीम गहराइयों की ओर बढ़ता हुई चला गया। तो उसकी मृत्यु पर ऐसा लग रहा हो कि जो पानी की बौछारें हैं वे चट्टानों से टकरा टकरा कर यानी आंसू की तरह उत्पन्न होती सी प्रतीत हो रही हैं।
चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। यानी बाज जो सांप था वह सोचता रहा था कि यार जो बाज का जो प्रेम है यानी वह आकाश में उड़ने का, तो वह यानी उसके विषय में काफ़ी सोचता रहा था और उसके मृत्यु को उसने अपने साक्षात अपनी आंखों से देखा था। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। यानी अब देखिए जो बाज ने जितनी बातें कही थी उसका प्रभाव सांप के मन में पड़ने लगा था। अब बाज तो चला गया था, बाज तो मर गया था, लेकिन अब वह सोचने लगा कि शायद आकाश में ऐसा कोई जादू छिपा है, कोई रहस्य छिपा है जो मुझ तक नहीं पहुंचा है, ऐसा कोई खजाना वहाँ पड़ा है। तो एक बार सांप के मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा जागने लगी थी, तो वह भी रहस्य को पता करने वाला था कि मैं भी एक बार आकाश का स्वाद तो चख ही लूँगा। ये कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया था। यानी क्या करा उसने कि वो चट्टान के ऊपर जाकर उसने थोड़ा उड़ने की कोशिश की थी, तो वह क्या हुआ, आकाश शून्यता नीचे की ओर आता रहा था। तो क्षण भर यानी थोड़ी देर के लिए उसका शरीर जो था चमक मारने सा लगा था, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच तो गया, लेकिन मरने में भी क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा था, सो उड़ने का यही आनंद है, आनंद भर मैंने पाया है। पक्षी भी कितने मूर्ख होते हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर भी ये पक्षी किस बूते इतनी डींगे हाँकते हैं, किस लिए इस धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। उसकी बातों में आकर मैं आकाश में कूदा, ईश्वर भला करते करे कि मरते मरते बच गया। अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख कहीं भी नहीं है। यानी बाज जो सांप के लिए था कि सांप का जो गुफा यानी जो खोखल कह रहा है, यानी जिस गुफाओं की दरारों में पड़ा रहता था कि वहाँ उसे बड़ा सुख था। और एक जीवन भर में उसने केवल रेंगना ही सीखा था, कभी चलना नहीं सीखा था, कभी आगे बढ़ना नहीं, कभी संघर्ष करना नहीं सीखा था। तो इस कारण से वह आकाश में उड़ नहीं पा रहा था। इसलिए इस कारण से अपने मनोबल से हारे हुए सांप ने क्या माना कि वह जिस जगह गुफा में रहता है उससे बड़ा उसे सुख कहीं भी नहीं है। और वे पक्षियों के बारे में बताता है कि पक्षी जहाँ है कि अपने डींगे हाँकते हैं, कि आकाश के ऊंचाइयों में नाचते हैं, कि आकाश में उनके कहीं ठहरने करने का स्थान भी नहीं है, उन्हें तो वापस धरती पे ही आना होता है। आगे कहता है कि धरती पर मैं रेंग लेता हूँ, मेरे लिए बहुत है, मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है। पहले उसे एक अपने कान में विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा के बाहर आया और चट्टान के नीचे जागने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। अब जो हम देख रहे हैं कि जो पाठ का संदेश था कि वे किन लोगों के लिए इस तरह की जो कहानी हमारे सामने रखी है, या जो बाज का जो आकाश के प्रति इतना प्रेम था वह किन लोगों के प्रतीक माना जाता है। तो उन सागर की जो लहरों में जो संगीत सुनाई दे रहा था वह किन लोगों के लिए था। हमारे गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों की हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। यानी उसने जब महसूस किया कि जो समुद्र का जो पानी है, जो उसकी मधुर ध्वनि आ रही है, वे किन लोगों के लिए होती है कि जो अपने प्राणों को हथेली में लेकर घूमते हैं, जिसमें इतना बड़ा साहस होता है, जो अपनी दुर्बलताओं को छिपाते नहीं हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुर से सामना करे। तो बाज ऐसा पक्षी था, या बाज ने जो जिस लहूलुहान स्थिति में आया था तो उसका कारण ये था कि वह अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। तो संघर्ष के अंतिम क्षणों में वह
झटपटाकर लहूलुहान स्थिति में नीचे गिरता है। तो ये ऐसे लोगों के लिए है कि जो एक जगह रहकर ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ या सुख मानते हैं, लेकिन सुख उसमें नहीं है, जीवन में आने वाली विपत्तियों कठिनाइयों का सामना करने में है। उनसे जब आप जीत जाते हैं तो वह वास्तव में आपकी खुशी कहलाती है। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्र और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तो यानी इतनी बड़ी जो बात रही थी कि जो संदेश छिपा था बाज का आकाश के प्रति प्रेम दिखाने में, वो ये था, तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस वीरता के गीत गाए जाएंगे तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो इतना बड़ा संदेश जो था हमारी इस कहानी में सांप और बाज की, निर्मल वर्मा की लिखी हुई। तो आगे देखिए, हम आगे प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है कि घायल होने के बाद भी बाज ने ये क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इस पर देखिए, बाज ने ऐसा इसलिए कहा था कि बाज जब तक उसके पंखों में जब तक जान थी तब तक वह आकाश की गहराइयों को चूमता रहा था। यानी जितनी आकाश फैला हुआ था उतने गगन तक वह घूमता रहा था, जितना वह चाहा, जितनी ऊंचाई तक उसने प्राप्त किया था। तो इस कारण से उसे कभी भी अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं रही थी कि जो उसने अपना सपना सोचा था, जिसको वो करना चाहता था, वह सब उसने हासिल किया था। लेकिन अपने मरने के अंतिम क्षण में भी वह क्या करना चाह रहा था, वह आकाश में उड़ना चाह रहा था, क्योंकि उसका असली जीवन ही आकाश की ऊंचाई थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 कि बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि उसका जीवन जो था वह आकाश की ऊंचाइयों में छिपा हुआ था। वह नहीं चाहता था कि उसका जो अंतिम समय है वह इसी तरह निष्प्राण होकर ज़मीन पर पड़े पड़े निकल जाए। वह अंतिम समय भी अपने संघर्ष को बनाए रखना चाहता था, अपने संघर्ष को अपने प्राणों में जोड़कर वह आकाश में उड़ना चाहता था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की थी? क्योंकि जब दोनों की बातचीतें चल रही थी तो उस बाज का इस तरह कहना है कि वह अपने अंतिम समय में भी आकाश की ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि मैं एक बार आकाश में उड़ लूँ, उसके बाद भले ही मेरे प्राण निकल जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तो ये बातें कहीं ना कहीं जो थी सांप के मन में बैठ जाती है। तो वह भी सोचता है कि आकाश में क्या पता कौन सा रहस्य छुपा है या ऐसी कौन सा आनंद है आकाश की ऊंचाइयों में कि जिसके कारण जो बाज है उसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। तो इतना सोचकर वह क्या करना चाहता था कि मैं वह रहस्य को जानने के लिए क्या करना चाहता था, वह आकाश में उड़ना चाहता था और उसने उसके लिए भी प्रयास किया था। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 है बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था? तो यहाँ पर गीत इसलिए गाया गया था क्योंकि बाज जो था वह संघर्ष का प्रतीक था, जिसने जीवन में कभी भी संकट से या परेशानियों से कभी भी समझौता नहीं किया था। तो वास्तविक जो जीवन उसने जिया था, इस कारण से सागर ने क्या किया कि सागर की लहरों ने उसके लिए गीत गाए थे। क्योंकि जो अपना जीवन बलिदान करते हैं, जो संघर्ष के लिए अमर होते हैं, उनके लिए गीत गाए जाते हैं ताकि आगे आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, किसी की ज़िंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाने का काम कर सकते हैं। और जो बहादुर होते हैं उनके दिलों में भी स्वतंत्र और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा कर सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 है घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसने इसलिए हुआ था क्योंकि वह अपनी गुफा का राजा था। सांप वह अपनी गुफा में ही जीवन जिया करता था और उसी में उसको सुख मानता था। लेकिन एक दिन अचानक एक बाज जो है लहूलुहान उससे में उसके चट्टान के आगे अगर गिरता है, तो जैसे हमें पता है कि बाज जो होता है वह सांप का शत्रु होता है, यानी सांप को वह खा जाता है। तो इस कारण जब उसने देखा कि उसके बाज पड़ा तो एक बार को तो सहम गया था, डर गया था और चट्टान के कोनों में छुप गया था। लेकिन जब उसने देखा कि बाज जो है वह काफ़ी लहूलुहान स्थिति में है और उसका वो अंतिम समय है, तो ये जानकर उसे बड़ा खुश हुआ कि वह उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर और सारे प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।